हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि हम सभी पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ रहे थे क्लास 3 के, जिसमें अभी तक हमने 12 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 13, 14 और 15 ये तीनों चैप्टर जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। सीटेट के एग्जाम हो, केवीएस के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में जो है आपके ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं इस बुक से। तो इस बुक के सभी निचोड़ हम लोग देखेंगे, हर एक चैप्टर वाइज हम लोग इसका निचोड़ जो है देखेंगे। और हम लोग क्लास 5th के एनसीईआरटी जो है कवर कर चुके हैं क्लास 5th के, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, टेलीग्राम से जुड़िए आप लोग, टेलीग्राम पर आप लोग को लिंक जो है मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते। जो साथी जो है क्लास 5th के नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिएगा। क्लास 5th ईबीएस के एनसीईआरटी जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा आप लोग के प्रश्न जो है देखने को मिलता है। और अब हम लोग क्लास 3 का जो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 13, 14 और 15, और इससे पहले भी जो पढ़ लिए हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पहले कंटेंट देख लेते हैं, विषय सूची जो है देख लेते हैं। हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके थे, तो काम अपने अपने तक जो है यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। और आज हम लोग 3 चैप्टर जो देखेंगे, छूकर देखे, 14 जो है कहाँ से आया किसने पकाया, और 15 जो है आओ बनाए बर्तन, आओ बनाए बर्तन। तो ये तीनों चैप्टर जो है आज हम लोग देखेंगे। ये तीनों चैप्टर जो है आज हम लोग इसमें से मेन पॉइंट जो है उसको कवर करेंगे। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए छूकर देखे। क्या है, तो छूकर देखे, छूकर देखे। यहाँ पर जो है कहानी दिया हुआ है जिससे हम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है एक बालक जो है बैठा हुआ है और देखिए कैसे पढ़ रहा है, तो अपने हाथों से छूकर जो है इसको पढ़ रहा है, जिसको इस बालक को जो दिखाई जो है नहीं देता है। जिसको दिखाई नहीं देता है तो किस प्रकार के स्टिक लेते हैं, तो ये स्टिक जो रहता है यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि एक सफ़ेद छड़ी जो है रहते हैं, किस प्रकार की छड़ी रहता है, तो जिसको दिखाई नहीं देता है वह एक सफ़ेद छड़ी जो है लेकर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार की छड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो सफ़ेद छड़ी के इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है निकल कर आ रहा है कि पेडागोजी टर्म दिया हुआ है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कहानियों में बच्चे जो है, कहानी के माध्यम से बच्चों को जो कुछ भी बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो बच्चे जो होते हैं वो अधिक रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों में मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। और बच्चों में संवेदनशीलता जो है पैदा की जा सकती है कहानी के माध्यम से, बच्चे को संवेदनशीलता जो है बच्चों में पैदा की जा सकती है कहानी के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को जो कुछ भी हम लोग सिखाते हैं तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो कहानी के माध्यम से ही सिखाया जाए, तो बच्चे जो हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक आँख मिचौनी, आँख मिचौनी आप लोग भी खेले होंगे। आँख मिचौनी जो बच्चे को आँख पर पट्टी बांध दी जाती है और बच्चा जो है खेलते हैं, तो बच्चा वो अनुभव करते हैं, एक बच्चे के आंख पर पट्टी बांध देना, और फिर उसके बाद से वो अनुभव करते हैं कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो किस प्रकार से अपने काम जो है कर पाते हैं। तो यहाँ पर अनुभव जो है आंखों पर पट्टी बांधकर, ताकि दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करे और दूसरे बच्चों को बारी बारी से पहचानने की कोशिश करते हैं। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने में हम अपनी समस्याओं को बेहतर से समझ पाते हैं। और यहाँ पर इस खेल का यही मतलब है कि स्वयं अपने किसी और की जो परिस्थिति है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखकर, इस खेल का मतलब ही है कि स्वयं जो है उस दिखाई नहीं देने वाले बच्चों को स्थिति में जाए कि देखिए कि वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं। किसी की समस्या जो है जाननी होती है तो स्वयं उसकी समस्या, उसकी परिस्थिति में जाकर, आप बड़े को देखे होंगे कि कहते हुए कि जो समस्या है, हम इस समस्या को भली भांति से जानते हैं, इससे गुजर चुके हैं, ये समस्या, आपकी समस्या हम समझते हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो
तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है उस परिस्थिति से गुजरा हुआ रहता है, तो वह समझ जाता है कि हाँ, ये समस्या जो है इस प्रकार की हमें भी झेलनी पड़ती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे हम ब्रेल कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसे क्या हम कहते हैं? तो ब्रेल कहते हैं। पढ़ने के जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं? तो ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक छोटे कागज, एक नुकीले औजार के बिंदु बनाकर लिखा जाता है। और इस पॉइंट को आप लोग नोटबुक, अगर आप लोग निकालें, इस पॉइंट को अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया भी है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, और कागज पर हाथ फेरकर ब्रेल जो है पढ़ा जाता है। तो ब्रेल जो है उसको हाथ फेर कर उस पर पढ़ा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि ब्रेल में कितनी बिंदु रहती हैं? तो 6 बिंदु जो है उसमें रहती हैं। आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि ब्रेल यहाँ पर है, और ए जो है जिसमें 1 पॉइंट दिया हुआ है, बी जो है जिसमें 2 पॉइंट नुकीले दिया हुआ है, सी जो है जो यहाँ पर लंबे ऐसे 2 दिया हुआ है, और डी जो है 3 दिया है, इसमें ई जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये ब्रेल के माध्यम जो है, इसमें चित्रों के माध्यम से ब्रेल जो है दिखाया गया है आपको कि किस प्रकार से बिंदु जो है नुकीले रहते हैं। और यहाँ पर जो है एक पॉइंट आप लोग यहाँ से पढ़ने की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। लुई ब्रेल जो है फ्रांस देश के रहने वाला था। ध्यान दीजिएगा कि लुई ब्रेल जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब ये 3 साल के थे, लुई ब्रेल जो है वो जब ये 3 साल के थे, तब एक दिन अपने पिता के औजार से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले जो है औजार उनकी आंखों में चोट लग गई और आंख जो है खराब हो गया। उसे आंख से दिखाई देना जो है बिल्कुल बंद हो गया। उनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और पढ़ने के लिए बहुत प्रयास करते थे। वह तरह तरह के तरकीब सोचते थे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया छूकर पढ़ने का। ध्यान दीजिएगा कि छूकर पढ़ने का उन्होंने ढूंढ लिया। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से भी जानी जाती है। छूकर पढ़ने के लिए बाद में इन्हीं के नाम पे ब्रेल जो है, लुई ब्रेल जो है, इन्हीं के नाम पर ये ब्रेल लिपि जो है रखा गया। और इन्हीं ने इसका खोज जो है छूकर पढ़ने के लिए जो है, और ये ब्रेल के नाम, लुई ब्रेल के ही नाम पर ब्रेल लिपि जो है रखा गया। और यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह के लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु, ध्यान दीजिएगा कि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरने होने के कारण इनमें छूकर पढ़ा जा सकता है, और उभरे हुए होने के कारण इसमें छूकर पढ़ा जा सकता है। और 6 बिंदु आधारित होती है। अभी मैं बताएं कि 6 लिपि में जो है 6 बिंदु आधारित होती हैं। कितने बिंदु? आपके एग्जाम में प्रश्न आया भी है। यहाँ पर आप लोग स्टार भी लगा लीजिए कि लुईंग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण लिपि जो है वह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल लिपि जो है बहुत सारी तकनीकों में परिवर्तन हो चुके हैं, और अब ब्रेल जो है वो नए नए परिवर्तनों में इसको पढ़ा जा सकता है। और ब्रेल लिपि जो है अब कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट तो कि ब्रेल लिपि जो है वह अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा? तो कंप्यूटर के द्वारा अब लिखा जा सकता है। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और बच्चे जो है क्लास 3 के बच्चे, अब क्लास 3 के बच्चे जो हैं वह देखेंगे ब्रेल लिपि को, चित्रों के माध्यम से जब देखेंगे तो वो अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बड़े तो समझ जाएंगे लेकिन छोटे बच्चे जो है नहीं समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा, और वास्तविक ब्रेल शीट जो है उसको दिखाना अच्छा रहेगा। ये था इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट जो हम लोग कवर किए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को अच्छा लग रहा है तो साथ साथ आप लोग लाइक भी करते चलिए, दोस्तों के बीच शेयर भी करते चलिए। 14 चैप्टर जो है, कहाँ से आया किसने पकाया। कहाँ से आया और किसने पकाया। देखिए यहाँ पर 2 परिवार के बारे में दिया हुआ है। एक परिवार जो है
जो दोनों व्यक्ति जो है काम करते हैं और एक परिवार में सिर्फ औरत जो है वो काम करती है। ध्यान से आप लोग इस चित्र को आप लोग देखते चलिए, क्योंकि इसी से संबंधित आप लोग के जो प्रश्न है, इसी से संबंधित आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जो है पूरे परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सिर्फ पुरुष जो है वो खाना खा रहे हैं, और लड़की जो है वो छोटी बच्ची जो है वो खाना दे रही है। और यहाँ पे देखिए पति पत्नी जो है वो दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, और बच्ची जो है वो साइकिल चला रही है। और यहाँ पे देखिए कि इस परिवार में देखिए तो इस परिवार में पुरुष जो है सिर्फ अखबार पढ़ रहे हैं, और औरतें जो हैं वो घर के काज कर रही है। तो ये दोनों परिवार के अंतर देखिए, दोनों परिवार जो है काफी अंतर है इन दोनों परिवार में। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों परिवार में कौन कौन से तरह के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, एक बार और मैं चित्र दिखा देती हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि अलग अलग, जैसे देखिए किस प्रकार से अलग अलग दोनों परिवार जो है काम करते हैं। ज्यादातर ये परिवार जो है आप लोग को गांव में देखने को मिलेगा। अगर ज्यादातर परिवार जो है इस तरह के परिवार आपको जो देखने को मिलेगा, रानी के परिवार जो है सबसे ज्यादा आप लोग को गांव में देखने को मिलेगा। वेड़ू का परिवार जो है ये आप लोग के ऐसे परिवार होना चाहिए कि काम जो है वो दोनों परिवारों के साथ काम जो है वो सभी की जिम्मेदारी है। काम जो है किसी एक का नहीं है कि एक काम जो है वो पुरुष करते हैं तो महिला नहीं कर सकती है, और महिला करती हैं तो पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी की जिम्मेदारी है, और सभी जो है ये काम कर सकते हैं। लेकिन गांव में जो है ये धारणा चलती है, अभी भी कुछ परिवार में जो है ये धारणा जो है अभी भी है, लेकिन सभी परिवार को नहीं कर सकते हैं। कुछ परिवार जो है ये ऐसे अभी भी देखने को जो है मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूढ़िबद्ध धारणाओं में जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता, ध्यान दीजिएगा कि रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है यहाँ पर जैसे लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। अभी आपने परिवार में देखा कि किस प्रकार से लड़का और लड़की में भेदभाव जो है वहां पर देखने को मिला। और चर्चा संवेदनशील होनी चाहिए, चर्चा जो है संवेदनशील होनी चाहिए, ताकि बच्चे में सवाल तो कर सके और किसी की भावना का ठेस ना पहुंचे। और सवाल तो कर सकते हैं लेकिन किसी की भावना जो है उस पर ठेस ना पहुंचे कि किसी के बारे में ज्यादा कुछ कर दें। सभी के लड़के जो कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकते हैं, और लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। बच्चे के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधे की पहचान, यह उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। और बच्चे के जो पेड़ पौधे हैं दवाई के रूप में, उनका ज्ञान जो है बच्चों को कराया जाए। जैसे कि तुलसी का पौधा जो है वो घर के आंगन में, तुलसी का पौधा जो है वो कई प्रकार से जो है आपके सेहत के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे के बारे में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे के बारे में बच्चों को उनके परिवेश के अनुसार बताएं कि और या उनके परिवेश के अनुसार बताएं। और यहाँ पर देखिए टोकरी में फूल, पत्ते, फल और पौधों का कोई और हिस्सा, तो इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। और यहाँ से आप लोग के प्रश्न जो है नहीं बनेंगे। देखिए पेडागोजी टर्म फिर से यहाँ पर दिया हुआ कि इस अभ्यास में कुछ पौधे को ऐसे भाग दिए गए हैं जो किसी भोजन का हिस्सा है, जो किसी भोजन का जो है हिस्सा है। जैसे कि गाजर है, यह भी भोजन का हिस्सा है, मूली, गोभी, पालक, चने। तो बातचीत के द्वारा इन सूची को बढ़ाया जा सकता है, और बातचीत के द्वारा इन सूची को है जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस टॉपिक में, ज्यादा कुछ नहीं थे, बस पेडागोजी टर्म ही सबसे ज्यादा इसमें दिया हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, आओ बनाए बर्तन, आओ बनाए बर्तन। यहाँ पर दो पक्षी है, एक चिड़िया है और एक कौवा जो है, छोटी चिड़िया है और एक कौवा जो है। यहाँ पर दोनों में जो है बातचीत होती है, और यहाँ पर इन दोनों में बातचीत होती है कि जो पहले अंडा देगा उसका अंडा जो है वो खाएगी। अगर ये चिड़िया अंडा देती है तो एक कौवा खाएगा, और कौवा अंडा देता है तो फिर ये चिड़िया खाएगी। तो चिड़िया जो है अंडा देने वाली रहती है, तो चिड़िया जो है बोलती है इस कौवे को कि जाओ तुम पानी लेकर आओ।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौवा जो जाता है वो नदी के पास जाता है, तो नदी बोलती है कि तुम किस में पानी लेकर जाओगे, तो कुल्हड़ लेकर आओ। तो कुल्हड़ लेने वो कुम्हार के पास जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुम्हार जो है कुल्हड़ बनाते हैं, बर्तन वगैरह मिट्टी के बर्तन जो है कौन बनाते हैं, तो कुम्हार बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। और कुम्हार के पास जाता है तो कुम्हार बोलता है कि मिट्टी लेकर आओ। फिर वो मिट्टी के पास मिट्टी लेने के लिए जाता है मिट्टी खदान के पास। तो मिट्टी खदान के जो है वो बोलता है कि तुम किससे कोड़ोगे, तो खुरपी लेकर आओ। तो खुरपी लेने के लिए वो जाता है लोहार के पास। तो खुरपी लेने लोहार के पास जाता है। फिर उसके बाद से वो आता है तो मिट्टी खोद कर फिर कुम्हार को देता है। और इस प्रकार से वो पानी भर के लेकर आता है। तो तभी तक क्या होता है, चिड़िया जो है अंडा फूट चुका रहता है और चूजा जो है उसमें से बाहर निकल गया रहता है और दोनों जो है उड़ गए रहते हैं। ध्यान दीजिए कि अन्नपूर्णा सिंह द्वारा भोजपुरी में रचित कविता थी जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। अन्नपूर्णा सिंह के द्वारा ये भोजपुरी में रचित कहानी थी जिसका हिंदी रूपांतरण जो है किया गया है। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा। और इस कहानी के से नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा और क्रियाओं द्वारा क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बनाने में पूरे मौके दें। स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। और बच्चे जो है किताबी भाषा से अच्छा रहेगा कि बच्चे स्वयं इसका नाटक करके सीखें। बच्चे जो है नाटक करके उस क्रियाकलाप को सीखे तो बच्चे जो है और अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पर मिट्टी के जो है बर्तन वगैरह दिया गया है। यहाँ पर मिट्टी को किस प्रकार से बर्तन को क्या क्या बनाया जा सकता है, तो बच्चे को ये बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। मिट्टी के यहाँ पे देखिए पेडागोजी टर्म दिया है कि मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। और बच्चे को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। कपड़ा तो गंदा होगा लेकिन बच्चे जो है वो करके सीखने में सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं, स्वयं करके सीखने में। और यहाँ पे देखिए दिया हो कि बहुत बहुत साल पहले जो है उस समय लोग जो है के पास बर्तन नहीं थे तो लोग जो है किसके बर्तन बनाए थे, तो बर्तन जो है वह पत्थर के बने हुए थे, पत्थर और मिट्टी के थे। ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में बर्तन जो है पत्थर और मिट्टी के थे। फिर उसके बाद से पत्थर के बर्तन हाथों में से खोद कर या खुदरे पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या खुदरे कर और मिट्टी के बर्तन को गूंथ कर हाथों में बनाए गए थे। लोगों ने बाद में यह भी पहले वो हाथों से बनाते थे, फिर बाद में यह भी मजबूत करने के लिए मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए आग जो है आग में पकाना चाहिए। और फिर इन लोगों ने खोजा कि मिट्टी के ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी के बर्तन को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो आग में उसको पकाना पड़ता है। तो ये था कुछ तीनों चैप्टर के पॉइंट। हम इस चैप्टर का ये था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इस प्रकार से हम लोग तीनों चैप्टर जो है देखे, जो मेन पॉइंट थे उसको हम लोग कवर किए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो आपको सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिए। साथ साथ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।